गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र सिंह केवन दोस्ती से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए कुछ अलग होने जा रहा है, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं। एक ऐसी सीरीज है जो कि हम सिर्फ एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए चलते हैं आज के विषय के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया एग्रो प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नई चीज के बारे में जानते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारे भारत में जो मिट्टी होती है वो कितने तरीके की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो लोग थे वो मिट्टी को दो तरीकों से पहचानते थे। एक जिसे उर्वरा बोलते थे, यानी कि जो फर्टाइल होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है। दूसरा उसरा बोलते हैं, जहां पे जो मिट्टी होती है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, जहां पे कुछ भी उगता नहीं है। इंसान ने जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड किया तो उसने मिट्टी को पहचानने के कुछ नए तौर तरीके अपनाने शुरू किए। 1956 में सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिससे कि इंसान ने समझना शुरू किया कि मिट्टी को उसके टेक्सचर से, उसके टेम्परेचर से, उसके मॉइस्चर से और तरीकों से भी उसको पहचानना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मिट्टी को पहचाना वैसे वैसे उसको मिट्टी के बारे में और बहुत सारी अहम जानकारियां जो हैं वो पता चलनी शुरू हो गई। हमारे देश में बहुत तरीके की जो मिट्टी है वो पाई जाती है, जैसे कि एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, अल्कलाइन या सलाइन सॉइल हो गया। तो ये कुछ तरीके की जो मिट्टी है वो हमारे भारत देश में पाई जाती है। अब थोड़ा सा डीपली जानते हैं मिट्टी के बारे में। दो तीन मिट्टी के बारे में थोड़ा सा डीपली जानेंगे ताकि आपको फर्क जो है वो पता चल सके। अब अगर मैं बात करूं कि एलुवियल सॉइल, हमारे देश में भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल के ऊपर खेती की जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लगभग 43% एरिया में एलुवियल सॉइल है भारत में। एलुवियल सॉइल की खास बात यह है कि इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे तक होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पोटाश पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो गेहूं की, चावल की, मक्की की, गन्ने की और ऑयल सीड्स की खेती होती है। तो ये था बेसिकली हमारा एलुवियल ऑयल्स के बारे में। दूसरी जो आती है हमारी, वो आती है हमारी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल में बेसिकली क्या होता है, लाल मिट्टी जो होती है वो मोस्टली लो रेनफॉल एरिया में होती है, जहां पे बारिश बहुत कम होती है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो होती है लाइम की, फॉस्फेट की, मैग्नीज की, पोटाश की, ह्यूमस की। तो ये सब इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है गेहूं के लिए, चावल के लिए, ऑयल सीड्स के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। और इस मिट्टी का जो लाल कलर होता है, जो लाल रंग होता है, उसकी वजह होती है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अब बात करेंगे हम ब्लैक सॉइल के बारे में या रीगर सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल जो होती है ये बेसिकली पानी की रिटेंशन बहुत ज्यादा करती है ये अपने आप में। दूसरी चीज, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन, लाइम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लैक से लेके लाइट ब्लैक तक हो सकता है और ये कपास की यानी कि कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी जो है वो इसको माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा कि हमारी मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कैसे हम मिट्टी का आंकलन करते हैं, वो सारी चीजें अब हमने जानी है। तो इसी के साथ आज हम जो बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, उसका नाम है कीवा एग्रो बूस्टर। कीवा एग्रो बूस्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे किसान भाइयों की या जहां भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे इसमें मदद कर सकता है। तो सबसे पहले चीज, अगर हमने कोई प्रोडक्ट अगर हमने याद करना है, किसी को बताना है, तो उसके लिए जैसे हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि उस चीज को हम चार चीजों में डिवाइड कर देते हैं। पहली चीज आती है इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उसमें क्या चीजें मौजूद हैं। तो दोस्तों, कीवा एग्रो बूस्टर में जो सबसे पहली चीज है और एक ही चीज है उसमें, पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट में बेसिकली ह्यूमिक एसिड होता है, ये नेचुरल तरीके से खदानों से निकलता है। तो
तो दोस्तों आप देखेंगे कि जिस फसल पे, जिस जमीन पे केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, वहां पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, बोरॉन, ये ऐसे जो तत्व होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इनकी मात्रा को बैलेंस करने के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये उनको अपनी ओर खींचने का काम करता है, यानी कि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनको अपनी ओर खींचने का काम करता है। दूसरा, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। जितना अच्छा वो एक्टिवेट होंगे उतनी जल्दी ही हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा कि ये फसल की जड़ों के ऊपर, यानी कि उसकी रूट्स के ऊपर काम करता है। रूट्स को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम करता है, फसल आपकी और ज्यादा अच्छी होगी। और जो क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो पत्तों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारा है इसका बेसिकली काम करने का तरीका। अब बात करते हैं हमारी तीसरी चीज के ऊपर, जो है इसके बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या है, यानी कि अगर हम कीवा एग्रो बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि पत्तों में जो पीलापन होता है उसको कम करता है, और साथ में उसकी जो शेप होती है, उसका जो साइज होता है पत्तों का, उसको बड़ा करने का काम करता है। और अगला, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, और साथ में जो फसल होती है, जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही में जो कीट होते हैं, जो बीमारी होती है, उससे हमारी फसल को ये बचाने का काम करता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और आखिरी चीज आती है डोसेज, कि ये इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। सिंपल सी चीज है, अगर आपने मिट्टी में या काऊ डंग में, यानी कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आप उसमें मिला के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये 500 ग्राम कीवा एग्रो बूस्टर इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में। और अगर आप इसको केमिकल या फर्टिलाइजर के साथ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप इसको 1 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, बेनिफिट्स कैसे हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसी तरीके से हमारी ये जो सीरीज है एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना चाहते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। अपने लीडर के साथ बात कीजिए, अपनी टीम के साथ बात कीजिए और नीचे मुझे कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।